यही हाल होगा सबका। लेकिन इनकी भूल है, ये मुझे अदालत में भी खामोश करने के लिए दबाव डालते हैं। इनको ये नहीं पता ये जाला है, ये वकील है, ऊपर से पठान है। इनको नहीं पता ये बात। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जो जज जो बेंच बना है 6 जजेस के खत में, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और इनमें से भी जस्टिस अरबाब ताहिर मौजूद है। हम पार्टी बन के आपकी तरफ से, मैं और राजा नजीर इंशाल्लाह वहाँ पार्टी बन के पूछेंगे कि आपका इमरान खान के ऊपर तो आपने कहा प्रेशर था, मगर इन 4 लाख मुलाजमीन के जो सर कलम किया आपने, ये किसका प्रेशर था ये भी बताना पड़ेगा। आपके पर किस पार्टी का प्रेशर था, किस वजीर का प्रेशर था, किस वजीर आजम का प्रेशर था, या किस मुखबर का प्रेशर था, ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। मैं मीडिया में भी सवाल करता हूँ, मैं आपके सामने भी सवाल करूंगा। अगर आप साबित नहीं कर सकेंगे, इनको बरतरफ कर दे, इन 6 जजेस को और 7वें जजेस को भी, जिसने पिछले खत में तो कहा था कि मुझ पर प्रेशर था, मगर आज के खत आखिरी वाले खत में नहीं कहा। ये भी पूछेंगे। हमारी मुंह में जबान है, अल्लाह ने इल्म दिए, आंखों में आंखों डाल के देखने वाले चोर चक्के नहीं है, कोई अर्दली चपरासी नहीं है कि तब जाएंगे चुप जाएंगे। ये तो एक फोरम है, आवाम के फोरम में जिस तरह हम जाएंगे उस दिन पता चलेगा। और मेरे बिल थे असम्बली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल, और आप जबान पूछते हो, डोमिसाइल पूछते हो, और एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट भर्ती करते हो। वही जज भर्ती करते हैं जो पहले से रिटायर होता है या जो बड़े वकील है अपने भांजे भतीजों को। ये मेरिट है, ये कानून है। 16 महीने तक या 22 महीने तक मेरा बिल पेंडिंग रहा। सबने कहा बहुत अच्छा बिल है, मगर गैरत किसी के अंदर नहीं है जो पास कर सके, अकेला लड़ता रहा। ये भी मेरा बिल था, जिन बुड्ढों को बाबाओं को रिटायरमेंट के बाद न रखे। हमारे नौजवान, हमारे जो सीनियरिटी जूनियर लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। मुस्तरद कर दिए नून लीग ने कि हमें जरूरत है, आपको बुड्ढों की जरूरत इस वजह से है कि आप फॉर्म 45 और 47 पे, और आपको बाकायदा मैनेज करके दिए पूरा इलेक्शन, इस वजह से आपको उन बुड्ढों की जरूरत है। लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे इसके लिए काम, पीपल्स पार्टी करेगी। पार्टी के हमारे सीनियर साथी ने भी इस बात का नोटिस लिया है कि इन बुड्ढों को दोबारा नौकरी पे न लिया जाए। आपको हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे यहाँ जो दिमाग है, वो इन नौजवानों में भी नजर आता है। आप नजर तो दौड़ा है, क्योंकि आप उस आदमी को ढूंढते हो जिसने आपके लिए चोरी की है। आप उस आदमी को तैनात करोगे जिसने आपको फॉर्म 45 बना के दिए है। ये सारे ड्रामे इंशाल्लाह हम यहाँ से सुप्रीम को, आज हमारी अब बहस मुकम्मल हो गई है। अब इन बेंच के ऊपर है कि वो 1000 मरतबा सोच रहे हैं कि उन्होंने फैसला क्या देना है। आपने सब फैसला क्या देना है, क्योंकि इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और 2-4 महीने के बाद खुद नवाज शरीफ कहेगा असम्बली तोड़ दो शहबाज शरीफ को, क्योंकि उनका कोई दिल लगाव नहीं है। उनको फॉर्म 47 दिखा दिया कि तू भाई हरे हुए वज़ीर आज़म बनोगे, 2-4 महीने के लिए अगर जाओगे। उसने कहा नहीं बनूंगा, वही असम्बली तोड़ेगा, दोबारा बनेगा इंशाल्लाह। अगर दोबारा अल्लाह ने मौका दिया, जो कि इस मरतबा में पूरा आपने सबने देखा मेरा इलेक्शन, दोबारा अल्लाह ने मौका दिया असम्बली में, खुदा की कसम बता रहा हूँ सबका जीना आराम करूँगा। जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो असम्बली के कानून को नहीं मानेगा, जो ये बाबे बूढ़े जो रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए, इन सब की पेंशन भी बंद कराऊंगा इंशाल्लाह। ये कहते रहे। आखिर में मैं आपकी तौसत से और इंशाल्लाह मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, आसपा मुतोज़ादारी जो अक्सर बेनज़ीर की सूरत में एक मरतबा फिर कौमी असम्बली की मेंबर बनी है, मेरे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और दूसरी मरतबा पाकिस्तान के तारीख में सदर बनने वाले आसिफ अली ज़रदारी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप कमेटी के फैसलों के ऊपर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें। नारे भुट्टो
नून लीग नाराज नहीं होगी, नून लोग नाराज नहीं होगी। वो ना चाहते हुए भी मानेंगे, क्योंकि बैसाखी हम है, हम अपने बैसाखी चेक खींचेंगे, वो तड़ाम करके लंदन में गिरेगा। सर अगर नून लीग वाले चोर हैं तो आपके चेयरमैन साहब ने उनके साथ मिलकर हुकूमत क्यों बनाई और उनको मजबूत क्यों किया है? आप कौन से चैनल से? मैं वॉइस ऑफ नॉर्थ से हूँ। हमने उसके साथ इस वजह हमने पीटीआई को सपोर्ट किया था, उनको ऑफर की है, क्योंकि हमारी पोजीशन तीसरे नंबर पे थी, हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। अगर हम नून लीग को भी ना सपोर्ट करते, पीटीआई को हमने पहले ऑफर की है, तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती, ये असम्बली खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको वोट दिए हम आंखें बंद करेंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, हम आंखें बंद नहीं करेंगे। ये जो अच्छे काम करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो गलत काम करेंगे हम हाथ खींचेंगे। यही आवाज अगर असेंबली से उठती, आप लोग अपोजिशन में बैठते और आप लोग सवाल करते। अच्छा मेरे भाई, आप पता नहीं कब से जर्नलिज्म कर रहे हो। सर मैं ये पिछले समझे 2 साल से जर्नलिज्म आपको कर रहा हूँ। 2 साल कभी तजुर्बा नहीं है। आप ये बता, सुन ले, आपने सवाल के जवाब सुन ले। आपको ये पता नहीं है, अगर हम पोजीशन में रहते तो हुकूमत कैसे बनती, असेंबली कैसे खड़ी होती? न बनाते ना सर वो तो। तो आपकी मर्जी पे थोड़ी चलेंगे। रोड शो की है इस वक्त गरीब के घर का चूल्हा बुझ चुका है। फाइल्स देखो, फाइल्स पूरी नहीं है। तमाम को रिलीफ देने में भी फेल हो चुकी है। मुझे बताएं, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं इनका कसूर क्या है, क्यों इन्हें दोबारा बना दिया गया? इनका कसूर ये है कि ये अवाम है, इनके कसूर ये है कि इन्होंने वोट नहीं दिया, इनका कसूर ये है कि इन्होंने फॉर्म 45 और 47 के तो वोट नहीं दिया। अगर वोट देते तो आज ये मेरे कमेटी से पहले मामला ख़त्म होता। यही हुकूमत थी जो पहले उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी है, यही हुकूमत थी जिसने प्राइम मिनिस्टर ने, इसी वज़ीर आज़म ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा कहा है कि उनके ऊपर अमल करे। आज क्यों? इस वजह से उनको पता है कि उनका फॉर्म 45 और 47 दोनों खाली है। सर अगर सर मेरा सवाल ये है सर कि अगर आप हुकूमत से अपनी नहीं ले सकते, 400 मुलाजमीन की आप नौकरियाँ वापस